आज हम बात करने वाले हैं साल 2018 में आई एक ड्रामा मूवी फैमिली प्रैक्टिस के बारे में। एक लड़के के माता पिता जब छुट्टियों पर जाते हैं तो वो अपने पिता की सेक्रेटरी के साथ चूहे बिल्ली का एक मोहक खेल शुरू करता है और परिवार के जाल में बुरी तरह उलझ जाता है। कहानी की शुरुआत साइमन नाम के एक लड़के से होती है। साइमन एक फोटोग्राफर था, लेकिन उसके घर पर सभी डॉक्टर थे, जिस वजह से वो अपनी फैमिली से अलग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसी के घर पर रहता था। आज साइमन के पिता का 68वां बर्थडे है, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए पूरी फैमिली साइमन का इंतजार कर रही होती है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ लेकर आता है ताकि इस मौके पर वो उसे अपनी फैमिली से मिला सके। साइमन जब घर पहुंचता है तब सभी बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे। साइमन वहां पर खड़े सभी लोगों को जानता था, लेकिन वहाँ एक औरत ऐसी थी जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। वो फैमिली से अलग थी। साइमन उस औरत को अपने पिता के साथ देखता है, उसके बारे में अपनी माँ से पूछता है। तब साइमन की माँ उसे बताती है कि वो उसके पिता की सेक्रेटरी है और उसका नाम सोनिया है। दरअसल साइमन के पिता ज्यादातर अपने पेशेंट को ठीक करके उनके साथ रिलेशनशिप में रहते थे और इस बात से साइमन की फैमिली को कोई भी दिक्कत नहीं थी। लेकिन साइमन की माँ बहुत दुखी थी। वो अंदर ही अंदर काफी परेशान थी, क्योंकि साइमन की माँ उसके पिता के नीचे काम करती थी, इसलिए वो अपनी शादी बचाने की कोशिश कर रही थी। साइमन की माँ उसे बताती है कि तुम्हारे पिता सोनिया के साथ वेकेशन पर जाने वाले हैं और जब वो वापस लौटेंगे तब शायद सोनिया तुम्हारे पिता से शादी कर लेगी और इस तरह से मेरी शादी टूट सकती है। इस पर साइमन अपनी माँ से पूछता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ। साइमन की माँ कहती है कि अगर तुम मेरी जगह मेरा काम करोगे तो मैं तुम्हारे पिता के साथ वेकेशन पर जा सकती हूँ और इस तरह मेरी शादी भी बच जाएगी। साइमन अपनी माँ की बात मानकर ऑफिस में काम करने के लिए राजी हो जाता है और साइमन के पिता उनका मन्ना होते हुए साइमन की माँ के साथ वेकेशन पर चले जाते हैं और इधर साइमन को सोनिया के साथ ऑफिस में काम करना पड़ता है। सोनिया साइमन से पूछती है, तुम मेरे और तुम्हारे पिता के बीच क्यों आ रहे हो? इस पे साइमन कहता है, तुम मेरे पिता के बारे में कुछ भी नहीं जानती। वो कई बार तुम्हारी जैसी गर्लफ्रेंड्स बनाकर छोड़ चुके हैं। थोड़ी देर ऐसे ही चुप रहने के बाद सोनिया घर में आकर साइमन को बताती है कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे पिता का और मेरा रिश्ता काफी ज्यादा गहरा है। जिसके बाद साइमन सोनिया को फोन पर बातें करता सुनता है और वो समझ जाता है कि उसके पिता वेकेशन पर होने के बावजूद सोनिया के बारे में ही सोच रहे हैं और उससे बात कर रहे हैं। सोनिया और साइमन उसके पिता के ऑफिस में ही काम करते हैं, जो कि बहुत बोरिंग है। उनका काम में मन नहीं लगता। उसी बीच सोनिया साइमन से कहती है, तुम्हारे पिता एक तरफ मुझसे प्यार का इजहार करते हैं और दूसरी तरफ मुझे छोड़कर वेकेशन पर भी चले गए, और इतना कहकर वो रोने लगती है। सोनिया को रोता देख साइमन उसे टिश्यू देता है और इसी बीच सोनिया साइमन के गले लगकर रोने लगती है। इसी दौरान सोनिया साइमन को किस भी करती है, लेकिन तभी उन्हें एहसास होता है कि वो ये सब क्या कर रहे हैं। दोनों तुरंत अलग हो जाते हैं। साइमन बाहर जाकर सोचने लगता है कि ये सब क्या हो गया। वही साइमन की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि अगले महीने हमारा फोटोग्राफी फेस्टिवल है और उसके बारे में ना सोचकर तुम ये कैसे काम में फंस गए हो। साइमन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाए या अपनी गर्लफ्रेंड की बात सुने। वो दोनों को छोड़ना नहीं चाहता था। अगले दिन साइमन ऑफिस में जाकर सोनिया से माफी मांगता है और कहता है कि कल उनके बीच जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। सोनिया कहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। साइमन कहता है कि तुम ये बात मेरे पिता को मत बताना। इस पर सोनिया बताती है कि मैं तुम्हारे पिता को बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे पीठ पीछे एक लड़के के साथ मजे कर रही हूँ, लेकिन वो लड़का तुम हो ये नहीं बताया, और मैंने ये इसलिए किया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पिता का मूड खराब हो जाए। अब साइमन सोच में पड़ गया था कि वो कैसी प्रॉब्लम में फंस गया है। सोनिया के जाने के बाद साइमन उसकी जानकारी इकट्ठा करने लगता है। असल में सोनिया उसके पिता की एक्स पेशेंट थी। उसे सोनिया के फाइल से पता चलता है कि सोनिया बहुत ही अजीब पेशेंट थी और वो बात बात पर सुसाइड करने की कोशिश करती थी। सोनिया को साइमन के इस हरकत का पता चल जाता है और वो अपनी फाइल ढूंढने लगती है, लेकिन वो फाइल उसे नहीं मिलती। सोनिया साइमन से उसकी फाइल मांगती है और साइमन उसे वो दे देता है। सोनिया साइमन से कहती है कि वो इस बात के लिए उस पर केस कर सकती है। सोनिया साइमन को अपनी फाइल देना नहीं चाहती थी, लेकिन साइमन सोनिया के हाथ से वो फाइल छीनने लगता है और सोनिया जैसे ही पीछे मुड़ती है वैसे ही वो साइमन को किस करती है। अब साइमन के मन में भी लड्डू फूट रहे थे और वो खुद को रोक नहीं पाता। तो सोनिया उसे कहती है कि नीचे चलो, यहाँ हमें कोई देख लेगा। मगर तभी ऑफिस में काम करने वाले दूसरे लोग आ जाते हैं और साइमन वही दरवाजे के पीछे छिप जाता है। थोड़ी देर बाद सोनिया नीचे कमरे में जाती है और साइमन भी उसके पीछे पीछे खींचा चला जाता है। साइमन का दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि उस वक्त वो अपने दिमाग से नहीं बल्कि नीचे से सोच रहा था। फिर भी साइमन बाहर के कमरे में सोनिया से बात करना चाहता था,
लेकिन सोनिया को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी। वो अंदर जाती है और साइमन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और इस तरह दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। सब कुछ हो जाने के बाद सोनिया साइमन को उसके घर के पास छोड़ती है और वहां से साइमन अपनी साइकिल पर जाता है। वही रास्ते में वो देखता है उसकी गर्लफ्रेंड किसी और फोटोग्राफर के साथ लंच कर रही है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड से उसके बारे में पूछती है तो साइमन की गर्लफ्रेंड उसे बताती है, मुझे फोटोग्राफी फेस्टिवल के लिए किसी फोटोग्राफर का साथ चाहिए था और तुम तो अपनी फैमिली के काम में बिजी हो। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड को किस करके वहां से चला तो जाता है, लेकिन उसे अब अपनी गर्लफ्रेंड पर शक होने लगा था, इसलिए साइमन उसका पीछा करने लगता है। वो देखता है कि उसकी गर्लफ्रेंड फोटोग्राफी फेस्टिवल की तैयारी कर रही है। साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के घर जाकर उससे कहता है कि तुमने तो बहुत जल्द एक दोस्त बना लिया। वो कहती है, मैं इस फेस्टिवल के लिए महीनों से तैयारी कर रही हूँ, इसलिए मुझे किसी का साथ चाहिए था। उस वक्त साइमन को उसकी माँ का फोन आता है। वो साइमन से कहती है, तुम अपने पिता का काम मत छोड़ना, वो बहुत ही जल्द वापस आ रहे हैं, इसलिए बस थोड़े दिन काम संभाले। साइमन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे। उसी रात साइमन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ क्लब में जाता है और वहाँ वो दोनों काफी मजे करते हैं, लेकिन साइमन का दिमाग काम नहीं कर रहा था। वो डिसाइड करता है कि वो अपनी गर्लफ्रेंड को सोनिया के बारे में सब कुछ बताएगा। साइमन उसे बता देता है कि वो सोनिया के साथ सोया था, जिसके बाद साइमन की गर्लफ्रेंड गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। उसी वक्त साइमन को सोनिया का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, आज शनिवार है और अगर तुम फ्री हो तो मेरे घर आ जाओ। साइमन सोनिया के घर जाता है और वो देखता है कि सोनिया घर पर अकेली है। थोड़ी देर बात करने के बाद दोनों फिर से इंटीमेट हो जाते हैं, जिसके बाद दोनों डिनर करते हैं और अब ये बात साफ थी कि दोनों एक दूसरे के साथ काफी घुल मिल गए हैं। साइमन पूरी रात वही सो जाता है। अगली सुबह साइमन जब उठता है तो वो देखता है कि सोनिया कहीं बाहर गई है। वो कमरे में एक फोटो देखता है जो कि सोनिया और साइमन के पिता की थी। उस फोटो से साइमन समझ जाता है कि ये घर सोनिया को उसके पिता ने दे रखा है। तभी साइमन के पिता वहाँ आ जाते हैं और वो साइमन को वहाँ देखकर शॉक हो जाते हैं। वो साइमन से पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। इस पर साइमन उल्टा अपने पिता से पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हो। वो कहते हैं कि ये घर मेरा है और मैं यहाँ अपनी किताब लेने आया था। साइमन के पिता उसे बताते हैं कि सोनिया मेरे साथ रिलेशन में इसलिए है क्योंकि वो मुझसे एक बच्चा चाहती है, लेकिन मैं उसे बच्चा नहीं दे सकता क्योंकि मेरी नसबंदी हो चुकी है। तभी वहाँ सोनिया आ जाती है और वो साइमन के पिता से काफी ज्यादा गुस्सा थी क्योंकि वो उसे अपने साथ वेकेशन पर नहीं लेकर गए। सोनिया साइमन के पिता को जलाने के लिए उनके सामने ही साइमन को किस करती है और साइमन के पिता ये देखकर समझ नहीं पा रहे थे कि वो अब क्या करे। साइमन के पिता दोनों से कहते हैं कि मैं तुम दोनों के रिलेशन से हैरान नहीं हूँ, सिर्फ तुम अपनी माँ को समझा देना कि तुम सोनिया के साथ रिलेशन में हो। साइमन अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो समझ नहीं पाती कि वो क्या करे। उसका बेटा भी अब सोनिया के पीछे पागल हो गया है। साइमन अपनी माँ के गले लगकर रोने लगता है, जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है, मगर वो अब साइमन से रिश्ता नहीं रखना चाहती थी। कुछ महीनों बाद सोनिया को एक बेटा होता है और ये बेटा साइमन का था। सोनिया को घर तो साइमन के पिता ने दिया था और जैसा वो चाहती थी वैसा एक बेटा भी उसे मिल गया था और प्यार करने के लिए उसके पास साइमन भी था। सोनिया को पूरी फैमिली मिल गई थी। सोनिया अपने बेटे को साइमन के पास देती है। साइमन उसे देखकर थोड़ी देर के लिए खुश हो जाता है, लेकिन फिर बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसकी जिंदगी के साथ ये क्या हो गया। कुछ दिनों पहले तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ काफी खुश था, लेकिन फिर अपनी फैमिली के चक्कर में वो ऐसा फंसा कि अब उसकी खुद की एक फैमिली है। और इसी कंफ्यूजिंग भरे सीन पर ये मूवी यही खत्म हो जाती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अगर कोई बात मुझसे छूट गई हो तो उसे कमेंट में जरूर बताना। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।